बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो 10वीं क्लास बेटा ये आखिरी वीडियो है इंग्लिश के पेपर के हवाले से। जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ ना, आपने अच्छे से इनको याद करके जाना है, यही चीज़ें पेपर में आएंगी और इन्हीं में से सारा कुछ आएगा। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे डायरेक्ट नहीं अभी तक बताए हमें, और साथ साथ उर्दू से इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होती है, जिसमें वो मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, डर है कि एक दिन बाद चंद साल बाद दुनिया का तिल ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, और यही चीज़ें आपने तैयार करके जानी है। इंशाल्लाह ताला बेटा देखिएगा आपका पेपर कितना अच्छा होगा। सो बेटा सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तमाम बच्चे, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ऑल पे, ताकि आपको जो भी मैं अगले पेपर्स की वीडियो दूँ ना, वो जल्दी जल्दी आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलती वो। और बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो लाइक करने से वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच जाती है और वो बच्चे भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं सिर्फ आपकी वजह से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो ये काम लाजमी तौर पे कीजिएगा। तो बेटा ये आपकी बुक है। पहला काम आपने करना है, बुक के अंदर 3 रिव्यू एक्सरसाइजें हैं, ठीक है। तीनों रिव्यू एक्सरसाइजें आपने पूरी बेटा याद करनी है, सवाए आखिरी के। पहली रिव्यू और दूसरी रिव्यू पूरी याद करनी है। एमसीक्यू, शॉर्ट सवालात वगैरह सारा कुछ आपने याद करना है। अगर वो सवालात आपने मशकों में से किए हैं या नहीं किए, लेकिन आपने याद लाजमी करने हैं। इसके अलावा जो तीसरी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके एमसीक्यूज आप लोग करने हैं। शॉर्ट सवालात अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने समरी के हवाले से बताया था कि फर्स्ट टाइम में जो है वो पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा तकरीबन 80 से 90% बोर्ड के अंदर जो है वो पीस आएगी इस दफ़ा। देन इसके अलावा चैप्टर्स मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से करने हैं। तो चैप्टर्स आपको मैंने बेटा ये रिकमेंड किया था कि 3 समरीज वाले चैप्टर तो आप लोगों के वैसे स्किप हो जाएंगे, पीछे आपके लिए तकरीबन 7 से 10 चैप्टर बनेंगे। अगर आप लोग उसमें से कोई से 7 चैप्टर कर ले तो यहाँ आखिरी 3 छोड़ दो, या जो दरमियान वाले चैप्टर्स हैं उनमें से कोई 3 छोड़ दो, लेकिन आपने टोटल जो है 7 चैप्टर तैयार करने हैं। शॉर्ट सवालात के लिए आप लोगों के सवाल जो है वो सारे के सारे डन हो जाएंगे। देन इसके अलावा ऐसे अब आपने कौन कौन से करने हैं। ऐसे का बेटा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ऐसे आपने करना है, ट्रू मुस्लिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेनी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माई हॉबी, ठीक है, माई हाउस, कर्टेसी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। ये आपने ऐसे तैयार करने हैं। बाकी इसके अलावा ऐसे के हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाले ऐसे जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ बेटा आपने करने हैं, अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, माई स्कूल, रोड एक्सीडेंट, पाकिस्तानी वुमेन और फैशन। ये वाले कह लें कि जो ऐसे और मजमून मैंने आपके साथ बेटा शेयर किए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये लाजमी तौर पे चीज़ें जो है वो याद करनी है, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं आपके साथ इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन और जो ट्रांसलेशन है उर्दू से इंग्लिश वाली वो शेयर कर देता हूँ। देन इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी ट्रांसलेशन जो बुक में से आनी है उसका क्या करें, उसके लिए कोई अहम चैप्टर बता दें। तो बेटा आप लोगों ने अपनी बुक खोल लेनी है, मैं आपको कुछ पैराग्राफ बताता हूँ, वो आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। इंशाल्लाह ताला उन्हीं पैराग्राफ्स में से आप लोगों का पैरा जो है वो आ जाएगा। बेटा पेपर में छोड़ के कुछ नहीं आना, ठीक है। बेशक आपको कुछ आता है या नहीं आता, पेपर आपने लास्ट पे दे के आना है, क्योंकि आखिर पे ये होता है कि जो निगरान होते हैं या आपके लोगों के अमला होता है, टीचर्स वगैरह होते हैं, वो थोड़ी बहुत हेल्प लास्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पास होना चाहते हैं ना, तो पेपर बेटा छोड़ के नहीं आना। कुछ भी आप लोगों ने जो है वो पहले अटैम्प्ट नहीं करना। अगर नई चीज़ें आती हैं, अगर गलत आती हैं तो लिखनी नहीं है, आपने वेट करना है पेपर के लास्ट तक, और आप लोगों को लाजमी तौर पे जो है हेल्प आउट कर देते हैं। सो बेटा अब पहला चैप्टर आपने निकालना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मोस्टली अब काफ़ी सारे बोर्ड्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में से ट्रांसलेशन आ जाती है। तो इसमें से पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पैराग्राफ नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 7 ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी याद करने हैं, उसमें से आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज आएंगे। बाकी एमसीक्यूज आपने कैसे किस तरीके से सॉल्व करने हैं इसकी वीडियो भी बाकायदा मैंने लिखा दी है। बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर चाइनीज़ वाला है, इसमें से नहीं आता। बहुत ही रेयर चांस होता है कि इस चैप्टर में से ट्राई अगेन आपने उसमें से तो नहीं आएगा ना भाई। फर्स्ट एड वाला चैप्टर है, उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है ना या पहला है, इनके आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें भी कम है। वो जो पेपर वाला चैप्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 5वें चैप्टर भी समरी है, आपने वो भी स्किप कर देनी है, ठीक है।
बाकी ट्रांसलेशन से बेटा मैंने गेस्ट पेपर के अंदर आपको बताई भी हुई है, आपने वो अच्छे से याद कर लेनी है, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो कवर अप हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा ये टेलीविजन वाला चैप्टर है, टेलीविजन वाला जो चैप्टर है उसमें से भी आपने जो ट्रांसलेशन करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पैराग्राफ नंबर 2 आपने अच्छे से तैयार करना है और पैराग्राफ नंबर 3 आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 बेटा अभी रिवीजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर नेक्स्ट आ जी 7, उसमें से पहला पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है जी आपका 8, फिर समरी आ जाएगी, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पैराग्राफ नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10, इसमें तो काफ़ी सारे पैराग्राफ जो आ सकते हैं। बहरहाल आप लोगों से अगर ये सारे याद नहीं होते जो इसके अंदर मैंने बताए हैं ना वो अच्छे से याद करने, जैसे इसमें पैराग्राफ है लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ए ह्यूमन, ये वर्ल्ड विदाउट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला चैप्टर ये वाला चैप्टर वर्ल्ड विदाउट बुक्स है, पीपल वाला चैप्टर, ठीक है, इनमें से ज़्यादा चांसेस हैं किस दफ़ा आ जाएंगे। तो बेटा आपको पैराग्राफ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। वालिदैन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो ये पैराग्राफ आपने करना है। दूसरा है एक दफ़ा दो सफ़र पर रवाना हुए उन्होंने। देन उसके बाद है ये नौजवान कायद आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। ये हर पैराग्राफ की थोड़ी थोड़ी बेटा शुरू से ट्रांसलेशन लिखी गई है, बाकी आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहर आने से पहले हम गाँव में रहते थे। बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने अच्छे से पढ़ जाना है, इंशाल्लाह आपका इन्हीं में से आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के में पैदा हुए आपके बालद का नाम, मेरे घर के सामने एक बाग है, डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये मीठा और लजीज होता है। ये तस्वीर हमारे गांव की है। गांव के बाहर एक नौजवान बाग में बैठा था और वो कुछ फिक्रमंद था। 250 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजरा है। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था, वो एक जगह से, ये सर्दियों की रात थी, हम सो रहे थे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक नौजवान बाग में बैठा था, ठीक है। तो बेटा ये जो पैराग्राफ है ना इन्हीं को आपने पढ़ के जाना है, इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप लोगों का पेपर जो है वो कितना अच्छा होएगा जब हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आप लोगों का सारे जो है पैराग्राफ पूछ लिए जाएंगे। 8 नंबर का बेटा ये पोर्शन आएगा। सो अब मैं आप लोगों के साथ इनके जो डायरेक्ट वाला पोर्शन है ना वो शेयर करता हूँ। तो बेटा ये डायरेक्ट है। पहला है द टीचर सेड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। उसके बाद है शी सेड मे यू प्रोस्पर। अफशान सेड आई एम स्विंग मदर्स शर्ट। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के आ जाएंगे सारे। ही सेड अलास आई एम रन इट। ही सेड आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग। शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। He said to this stranger, I do not recognize you। बेटा ये वाले जो मैंने लगाए हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे से याद करके जाना क्योंकि ये 100% बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं बार बार। She said, where do you live? इसका बनेगा she said that where you lived, ठीक है। वेयर आई लिव्ड आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये आई लिव्ड में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो मुझे बताएं, आई विल ट्राई। अगर तो टाइम हुआ तो करवा दूंगा, अदरवाइज बेटा सॉरी, आप लोग इनको बस एडवाइस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। रोशना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। यू विल से शी इज़ क्रैंकी। He said I am unwell. The teacher said who is next on the list. He said hurrah, I have won the medal. He says I hope I am not late today. She said to me don't waste your time in this idle talk. She said I have clouds in the sky. He said she will go there. He said what do you want me to do? She says the patient is still in state of coma. She says the patient is still in state of coma. He said how well she sing, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बेटा ये है नेक्स्ट। शी सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर अ डे। शी सेड टू मी आई डोंट एग्री विद यू। यू विल से शी इज़ क्रैंकी। तो बेटा ये सारे हैं, आपने इनका स्क्रीनशॉट कर लेना। मैं आपको एक दफ़ा जॉइंट प्रोसीजर भी करके दिखा देता हूँ। बेटा आपने कोशिश करनी है कि इनका स्क्रीनशॉट कर लें और इनको जो अच्छे से रिवाइज कर लें। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कर दें।
सो उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चों को अब पता चल गया होगा कि हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या हमने करके जानी है और क्या चीज़ें हमने छोड़नी है। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को ढेरों कामयाबियां दे और अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। और बेटा प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती होती है वीडियो को लाइक करके जाया करें, क्योंकि वीडियो लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचने के चांसेस होते हैं। सो अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियां दे, अल्लाह करे तमाम बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा और बेटा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।